हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो पार्ट नंबर 9 जो है लेके आए हैं आपके सामने, जो PYQs हमारी सीरीज चल रही है पेपर 1 की NTU UGC नेट के लिए। तो गाइज इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं बता दूं दैट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDFs मिल जाएंगी, लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएंगी, क्लासेस की जो हम अकेडमी पर यहाँ पर करते हैं फ्री में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड मैनी मोर आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है। तो 4 PM इसकी क्लास होती है डेली। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करेंगे कोड तो 10% आपको यहाँ पर ऑफ भी मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? पौंडीचेरी, विश्व भारती, HNB गढ़वाल या कुरुक्षेत्र? इनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ये आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है गाइस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A1, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये सारी सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी कोड में जो गेम है, कोई वर्ड यहाँ पर गेम है, इसको लिखा जा रहा है इस कोड में, और वैसे ही कोड में नॉट को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो गेम आपको पता है GAME। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चंस करने आते हैं, सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट यहाँ पर दिखने आने चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ABCDEFGHIJKLM। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई कैसे लिखने आपको नहीं आते हैं लिखने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैटर्न कैसे लिखते हैं। M तक लिखेंगे, उसके बाद N ऐसे लिखेंगे, OPQRSTUVWXYZ। इसे होता क्या फायदा? एक तो कि यहाँ पर 13th लेटर है, आपको पता है, इसका पोजीशन पता चल जाता है। दूसरा यहाँ पर आपको इसके ऑपोजिट्स यहाँ पर इजीली आप डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट का ही पूछा गया है, पोजीशन नंबर प्लस अपोजिट जो पोजीशन नंबर है वो यहाँ पर बेसिकली बताया गया। यानी कि 07 जो है G का पोजीशन नंबर है, तो 07 लिख दिया। और अपोजिट इसमें क्या आता है? अपोजिट आता है G के T। तो T का पोजीशन नंबर कितना है? 20। बस ये आ गया आपका G का कोड। वैसे ही A का 0, 1 और 26। ठीक है, वैसे ही आपका M का कितना आ जाएगा? M कहाँ है? M 13 एंड 14, 13 14। उसके बाद आपका E का क्या आ जाएगा? 05 22। E आपका यहाँ पर है 05 और इसका 22 आ जाएगा ऑपोजिट जो पोजीशन नंबर है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो जैसे नॉट की बात हम कर रहे हैं, तो N का आपको पता है 14 13 है, तो 14 13 यहाँ पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे ही आपका जो है 15 12 क्या रहेगा? आपका O का रहेगा, और T का तो आपको पता ही 2007 है। तो ऐसे करना है आपने, पोजीशन नंबर प्लस यहाँ पर जो अपोजिट पोजीशन नंबर है वैसे आपने इसको क्या है? डिकोड करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी? चलो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेसिकली इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसको हम EC कहते हैं, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट। तो राइट आंसर क्या है? 1 2 and 3। फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू। किसको यहाँ पर ई कंटेंट को जनरेट करने का बेसिकली यहाँ पर काम दिया गया है? इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसको यहाँ पर काम दिया गया है ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को जनरेट करने का। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इनफ्लिबनेट की, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? इफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव होता है, इफेक्टिव होता है, या फिर सेलेक्टिव होता है?
तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव कहा जाता है जी क्लासरूम कम्युनिकेशन को। क्यों हम कॉग्निटिव कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेज इन्वॉल्व रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम क्या है कॉग्निटिव, या फिर इसमें जो बेसिकली जो आपकी अटेंशन लेवल है वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है। तो इफेक्टिव सिलेक्टिव नहीं होगा, कॉग्निटिव विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग? मोटिवेटेड टीचिंग किसको कहेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि टीचिंग मोटिवेटेड हो रही है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की काफी ज्यादा अटेंडेंस यहाँ पर है। पिन ड्रॉप साइलेंस क्लासरूम में है, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट्स ले रहे हैं। देखो इफेक्टिव टीचिंग तो हमें तब पता चलेगा जब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ आ रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर टीचिंग मोटिवेटेड हो रही है और टीचर जो स्टूडेंट्स है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी लर्निंग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग का? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन या नरेशन? देखो सबसे बढ़िया तरीका अगर आपने रखना है यहाँ पर पढ़ाने का, दैट विल बी योर डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब डेमो देते हैं आप किसी भी चीज का, तो इजीली क्या है वो चीज लर्न हो जाती है। लेक्चर से उतना रिटेंशन नहीं होता है, डिस्कशन से भी उतना रिटेंशन नहीं होता है, नरेशन से भी नहीं होता जितना डेमोन्स्ट्रेशन से होता है इन चीजों से भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन। डायसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, एक टर्म है डायसलेक्सिया, इसका मतलब क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है या राइटिंग डिसऑर्डर है? तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? तो राइट आंसर है आपका रीडिंग डिसऑर्डर। डायसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। और मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं हम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है आपका मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। और राइटिंग डिसऑर्डर को इसको कहते हैं डायस्ग्राफिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई जो है डी की मदर है, और हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करिए जरा इसको। ए क्या है? बी की सिस्टर है, ठीक है। सी क्या है? बी की मदर है, सी मदर है बी की। डी सी का फादर है, तो सी का भी फादर है डी। और ई जो है वो डी की मदर है, डी की भी एक मदर है, वो है ई। अब आपसे पूछा गया है कि देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए क्या लगता है डी का? यानी कि ए जो है यहाँ पर फीमेल है, ये क्या लगती है? डी की। तो अगर ये इसकी माँ है, मदर है, तो इसकी मदर का फादर इसका ग्रैंडफादर होगा। तो ए क्या पूछा क्या गया आपसे कि ए क्या है? डी की। तो डी की जो है ए यहाँ पर लगेगी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं ब्लड रिलेशन का। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, देन व्हाट इज सी टू डी? तो सी पूछा है जी आपसे क्या लगती है डी की। तो सी क्या है? मदर है ए और बी की। तो सी आपकी दो की मदर है, ए और बी की, ठीक है, मदर है। अब बोल रहा कि डी अगर यहाँ पर हस्बैंड है बी का, तो बी का हस्बैंड यहाँ पर डी है, तो देन व्हाट इज सी टू डू? यानी कि सी क्या है आपके डी का? तो सी आपकी मदर इन लॉ रहेगी डी की, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। तो पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, लेक्चर्स की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, क्लासेस की जो अकेडमी पर होती है। टुमारो कल जो है 9:30 बजे क्लास होगी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो परसों भी होगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चली जा रही है क्लासेस हमारी, तो इनको मिस मत करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी प्रैक्टिस आपकी इसमें हो जाएगी, तो फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर। और कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है, आपने अगर ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी बेगिटन यूज कर सकते हैं, आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। एंड आइकॉनिक में आपको थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल कोच, सो यू कैन ऑप्ट योर ओन ऑप्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है इसको, चैनल को, ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे क्लासेस की। बाय बाय, टेक केयर।